हाय। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में समझा था कि मेन फंक्शन होता क्या है, उसका क्या यूज़ है, तो आज हम डाटा टाइप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। आगे हम डाटा टाइप को डिटेल में भी समझेंगे, लेकिन आज हम डाटा टाइप को बेसिक समझेंगे और रोमन उर्दू में समझेंगे हम। व्हाट इज़ डाटा टाइप इन कोटलिन? कोटलिन में डाटा टाइप क्या होती है? डाटा टाइप बताता है कि किसी वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर होगा। डाटा टाइप क्या करता है कि वो ये बताता है कि जो वेरिएबल है उसमें जो डाटा स्टोर होगा वो किस टाइप का होगा। जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो कोटलिन को पता होना चाहिए कि उसमें नंबर स्टोर होगा, टेक्स्ट स्टोर होगा, ट्रू फॉल्स वैल्यू स्टोर होगी या कोई और टाइप का डाटा स्टोर होगा। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं और वो किस टाइप की वैल्यू होगी, ये हमें क्या कौन बताता है? डाटा टाइप। और ये कोटलिन को पता होना चाहिए कि वेरिएबल में कौन सी टाइप की वैल्यू आएगी। अब रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम समझते हैं, सोचो अगर हमारे पास घर में अलग अलग कंटेनर्स हैं, जैसे एक पानी की बोतल है, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ पानी की बोतल में सिर्फ पानी ही ऐड हो सकता है। उसी तरह अगर शुगर जार है तो उसमें क्या है, सिर्फ चीनी ऐड हो सकती है। इसी तरह अगर कोई राइस कंटेनर है तो उसमें सिर्फ क्या हो सकते हैं, चावल ही हो सकते हैं। इसी तरह डाटा टाइप की भी एग्जांपल है कि अगर किसी वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल है इंट टाइप की वैल्यू का, विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट की डेसिमल वैल्यू के बगैर, तो उसमें क्या होगा, 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स आएंगे, ये नहीं आएगा 1.1 इंटीजर में। तो इसी तरह बॉटल पानी की बोतल में भी सिर्फ पानी ही आएगा, इसलिए इंट टाइप की डाटा टाइप में भी सिर्फ इंट की वैल्यू ही स्टोर होगी। अब इसी तरह प्रोग्रामिंग में डाटा टाइप डिसाइड करता है कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू रख सकता है। आपको समझ आ गई होगी डाटा टाइप क्या है, कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू रख सकता है, वो वेरिएबल किस टाइप का है, उस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, वो ये बताता है डाटा टाइप। अब वाई डाटा टाइप्स आर इम्पोर्टेंट? डाटा टाइप्स क्यों इम्पोर्टेंट है? मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, एरर्स को कम करते हैं। जब कंपाइलर को पता चल जाएगा कि किस टाइप का डाटा है तो वो एरर आने के चांस कम हो जाते हैं। कंपाइलर को पता होता है कि डाटा के साथ क्या ऑपरेशन करना है। प्रोग्राम फास्ट और सिक्योर बनाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ बेसिक डाटा टाइप्स है वो हम समझते हैं। जैसे इंटीजर, इसकी 4 टाइप्स होती है। हम बेसिक कर रहे हैं, हम मेन आज समझेंगे, आगे डिटेल में इसकी हर टाइप्स को भी समझेंगे। इंटीजर इसमें होती है इंट टाइप, ये होल नंबर स्टोर करता है, मींस विदाउट पॉइंट वाले, जैसे वेर एज इंट इक्वल्स टू 20। अब ये जो 20 है ये इस वेरिएबल में स्टोर है, और ये वेरिएबल किस टाइप का, इंट टाइप का, मतलब इस वेरिएबल में सिर्फ इंट टाइप की वैल्यू ही स्टोर हो सकती है। इसी तरह वेर मार्क्स है, वो भी इंट टाइप का डाटा टाइप, उसमें 950 स्टोर है। अब इसी तरह है लॉन्ग, दूसरा लॉन्ग में थोड़ी ज़्यादा वैल्यू आ जाती है इंट से, तो उसमें क्या है, बहुत बड़े इंटीजर नंबर्स के लिए यूज़ होता है। जैसे ये हो गया, बहुत बड़ी वैल्यू है, इसके एंड पे सुफिक्स एल लगता है। तो अभी हम डीपली समझेंगे, अभी हम बेसिक इसका ना समझ लेते हैं। उसके बाद ये देखिए, वेयर पॉपुलेशन लॉन्ग, इसकी वेरिएबल की जो टाइप है, डाटा टाइप, वो किस टाइप का है, वेरिएबल लॉन्ग टाइप का, और इसमें स्टोर होगी वैल्यू। इसके एंड पे एल लगाना ज़रूरी होता है कि एल से हमें पता चलता है कि ये लॉन्ग है। उसके बाद एफ लगाना ज़रूरी है। डेसिमल नंबर्स के लिए, फ्लोट के लिए एफ लगाना ज़रूरी है। अब फ्लोट क्या है, पॉइंट वाले नंबर्स, जैसे वेर प्राइस वेरिएबल किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का, उसमें वैल्यू क्या स्टोर हो रही है, 99.995 एफ। तो इसका क्या मतलब है, ये फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट डाटा टाइप की वैल्यू, और ये फ्लोट होता है वो पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करता है। इसके एंड पे, फ्लोट के एंड पे एफ लगाना ज़रूरी होता है। अब इसी तरह जैसे इंट के बाद लॉन्ग था उसका 12 नंबर, इसी तरह फ्लोट का 12 नंबर है डबल, फ्लोट से ज़्यादा एक्यूरेट डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है। जैसे ये वेर पाई डबल इक्वल्स टू 3.1415926535 तो ये बड़ी वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, इसी तरह होता है कैर, सिर्फ एक करेक्टर स्टोर करता है, इसमें मल्टीपल करेक्टर्स नहीं आ सकते। मल्टीपल करेक्टर्स आते हैं स्ट्रिंग के अंदर, कैर के अंदर सिर्फ एक करेक्टर, वन करेक्टर ही होता है। जैसे ग्रेड कैर इक्वल्स टू ए, सिंगल कोटेशन के अंदर कैर की जो वैल्यू होती है वो सिंगल कोटेशन के अंदर ही होती है। अब सिंगल क्योट्स यूज़ होती है, ये हमने देख लिया। उसके बाद है स्ट्रिंग, वर्ड्स या टेक्स्ट स्टोर करता है। अगर मल्टीपल हमारे पास वर्ड्स हो तो हम
उसके लिए कौन सी टाइप यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग टाइप डाटा टाइप यूज़ करते हैं। जैसे ये अतीक, लाहौर, तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ है। तो हमने स्ट्रिंग को डबल कोटेशन के अंदर लिखना होता है, कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना होता है, और जो होता है स्ट्रिंग हमारा उसको हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाती है बूलियन। बूलियन में सिर्फ दो वैल्यूज़ ही स्टोर होती हैं, एक ट्रू या एक फॉल्स। ये आ गया वेयर इज़ लॉग्ड इन बूलियन ट्रू। ठीक है, हम इसको ना हम एक दो वेरिएबल्स को अभी हम ना प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं, बाकी बाद में हम जब डिटेल में करेंगे तब हम इसके डिफरेंट एग्जांपल्स भी करेंगे। तो हम चले जाते हैं ऑनलाइन कोडिंग कंपाइलर पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पहले बनाते हैं इंट टाइप का वेरिएबल वैल, जिसमें हम लिखेंगे मार्क्स हमारा वेरिएबल है। अब किस टाइप का वेरिएबल है, उसके लिए कोलन इंट आई कैपिटल होगा क्योंकि क्लास है, क्लास का पहला वर्ड कैपिटल होता है। उसके बाद इक्वल्स टू, इसमें हमने 10 वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, प्रिंट एल एन में हमने ये वेरिएबल प्रिंट करवाया। तो हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। वेट, इसका वैल्यू आउटपुट होगा 10। तो अगर मैं यही इंट में पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करूं तो मुझे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि टाइप हमारी इंट है और हम उसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स की वैल्यू। तो ये एरर देगा कि आप इंटीजर टाइप्स में फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू देखिए। इनिशलाइजर टाइम मिसमैच होके एक्सपेक्टेड इंट था, एक्चुअल हमने डबल दे दिया। तो हम इसको अगर हम डबल बना दें तो हमारी कोड सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बनाते हैं एक कैर की, ये देखिए हमारा कोड हो गया एग्जीक्यूट, 10 आ गया। उसके बाद हम बनाते हैं एक वेरिएबल कैर टाइप का, सी एच इक्वल्स टू सी कैपिटल कैर इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन में जैसे हमने दे दिया ए। तो हम इसको प्रिंट करते हैं सी एच को, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा ए। अगर हम इसमें मल्टीपल करेक्टर्स रखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि ये कैर है वो सिंगल करेक्टर को ही कंटेन करता है सिर्फ। ये देखिए, अब यही अगर हमने इसको मल्टीपल करना है, मल्टीपल के लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं जो डबल कोटेशन के अंदर आता है। हम इसको स्ट्रिंग टाइप बना देते हैं स्ट्रिंग, और इसको डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, और इसको भी स्टार्ट भी डबल कोटेशन। तो अब ये सक्सेसफुली AW प्रिंट हो जाएगा। AW हो गया। अब एक हम बनाते हैं बूलियन टाइप का जिसमें सिर्फ दो वैल्यू स्टोर होती है, ट्रू या फॉल्स। वेल इज रेनिंग, तो ये किस टाइप का है, बूलियन टाइप का है, इक्वल्स टू ट्रू। इसमें ट्रू वैल्यू होगी तो हम इसको इज रेनिंग करते हैं, प्रिंट भी इज रेनिंग, इसको हम कॉपी पेस्ट करते जल्दी हो जाएगा हमारा काम। ये इस रेनिंग में हमने वैल्यू हमारी ट्रू देखते हैं, इसमें क्या प्रिंट होता है, ट्रू होता है कि नहीं, आ गया ट्रू। अब इसमें दूसरी वैल्यू जो इसकी है फॉल्स, या तो है या तो नहीं है, बूलियन में ये चीज़ होती है, तो अब इसमें फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो ये था बेसिक डाटा टाइप्स। तो हम ना आगे इसको जब इसकी कंप्लीट डीपली इसको हम समझेंगे डाटा टाइप्स को, हम इसको फिर अच्छी तरह से समझेंगे। अभी के लिए हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि डाटा टाइप्स होता क्या है। डाटा टाइप वो चीज़ है कि वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी वो किस टाइप की वैल्यू होगी वो डिफ़ाइन करता है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या करेंगे, तो हम इसको आगे डीपली भी समझेंगे।